कैबिनेट को ना पहले पता था ना आज पता है, यानी कि अब देश में लोकतंत्र नहीं है। अब इन 750 से अधिक मौतों की सीधे तौर पर केंद्र की सरकार जिम्मेदार है, भारत के प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं। जो अडानी और अंबानी हैं वो बहुत दुखी होंगे, क्योंकि इस देश को गुलाम बनाने के उनके मंसूबों के ऊपर इस आंदोलन ने पानी फेर दिया। जब भी कोई सरकार गलत चीज लेकर के आएगी, गलत कोई कानून थोपेगा, तो हम सड़कों पे उतरेंगे और लड़ेंगे और इस लोकतंत्र को खतरे में नहीं पड़ने देंगे। बॉर्डरों के ऊपर आंदोलन जारी भी रहेगा और आंदोलन तेज भी होगा। और अब आंदोलन का नया नारा भी है कि एमएसपी नहीं तो आंदोलन वही। एमएसपी हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है। भारत के किसानों को एमएसपी ना मिलने के कारण आजादी से लेकर के अब तक 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तो साथियों, एमएसपी की गारंटी, एमएसपी का गारंटी कानून, इसी के साथ में बिजली बिल 2020 की वापसी, पॉल्यूशन कमीशन एक्ट की वापसी, और इसी के साथ में 750 से अधिक किसानों ने आंदोलन में शहादत दी है, क्योंकि सरकार गलत कानून लेकर के आई। अब सरकार कानूनों को वापस ले रही है। कैबिनेट को ना पहले पता था ना आज पता है, यानी कि अब देश में लोकतंत्र नहीं है। अब इन 750 से अधिक मौतों की सीधे तौर पर केंद्र की सरकार जिम्मेदार है, भारत के प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री से नरेंद्र मोदी जी को सीखना चाहिए कि उन्होंने 3 लाख रुपए की घोषणा प्रत्येक शहीद परिवार के लिए की है। इसलिए जो हमारे शहीद हैं 750 से अधिक, उनके परिवारों की पुनर्वास की व्यवस्था करना यह केंद्र सरकार की सीधी सीधी जिम्मेदारी है। इसके साथ में जो हरियाणा से लेकर के देश भर में अलग अलग हजारों की संख्या में जो फर्जी मुकदमे दर्ज हुए हैं, बहनों से लेकर के बेटियों तक पे, नौजवानों से लेकर के बुजुर्गों तक पे, और मजदूरों से लेकर के किसानों तक पे, उन सब मुकदमों को वापिस सरकार को लेना पड़ेगा। और जो लखीमपुर के अंदर नरसंहार हुआ, जिसके साजिशकर्ता हैं देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी, उनकी पद से बर्खास्तगी, ये हमारी मांगे हैं। केवल एक मांग कम हुई है, और जब तक हम पूरी जीत दर्ज नहीं कर लेंगे, तब तक बॉर्डरों के ऊपर आंदोलन जारी भी रहेगा और आंदोलन तेज भी होगा। और अब आंदोलन का नया नारा भी है कि एमएसपी नहीं तो आंदोलन वही। ये तो जो सरकार धक्के से हमें दे रही थी वो वापिस होने की घोषणा हुई है। और जो बार बार बीजेपी किसान हितैषी होने का दावा कर रही है, हालांकि पूरा देश और पूरी दुनिया इस बात को जानती है, लेकिन किसान हितैषी होने का दावा करने वाली सरकार ये सोच और समझ ले कि हमारी जितनी मांगे हैं वो देश हित में, किसान हित में, मजदूर हित में, आम आदमी के हित में हैं। उनको जितना पूरा किया जाए और जितना जल्दी पूरा किया जाए, उतना सरकार के लिए बेहतर होगा, सरकार के लिए ठीक रहेगा। तो खुला पत्र संयुक्त किसान मोर्चा लिखेगा। और साथियों, 24 नवंबर को केंद्र के कैबिनेट की मीटिंग है, संयुक्त किसान मोर्चा की उस पर नजर भी है। मैं भी जिक्र भी कर रहा था कि जब कानून आए तब भी कैबिनेट को नहीं पता था, कानूनों की वापसी हुई तब भी कैबिनेट को नहीं पता, यानी कि कुछ 2 लोग मिलकर के देश को चला रहे हैं। और मुझे लगता है जो अडानी और अंबानी हैं वो बहुत दुखी होंगे, क्योंकि इस देश को गुलाम बनाने के उनके मंसूबों के ऊपर इस आंदोलन ने पानी फेर दिया। और जो बताते हैं कि नरेंद्र मोदी 19 साल से कभी वापसी के कदम नहीं रखे, किसानों ने, मजदूरों ने उनके रथ को रोक दिया और यह संदेश दे दिया है कि अब इस देश में काले कानून नहीं चलेंगे। जब भी कोई सरकार गलत चीज लेकर के आएगी, गलत कोई कानून थोपेगा, तो हम सड़कों पे उतरेंगे और लड़ेंगे और इस लोकतंत्र को खतरे में नहीं पड़ने देंगे।